और देखा कि सामने तो अभी जो है बिल्कुल युवा भिक्षु खड़ा हुआ है। तो उसने उसने तत्वभाव से बोल दिया, बोले अभी तो सवेरा ही है, इतनी जल्दी क्या है। वो समझ गया कि क्या बोलना चाहते हो। तो उसने कहा, भिक्षु ने कहा कि देवी मुझे काल का बोध नहीं है। और जो उसका ससुर था सयाना, वो वहीं बाहर चबूतरा हुआ करते, चबूतरे में बैठा हुआ था, और वहीं बाजू में ये भिक्षु जाके बहू से बात करने लग गया। तो वहां वो जो ससुर था वो अंदर से खींचने लग गया कि ये नए नए भीख मांगने चले जाते हैं, मुस्तंडे कहीं के, जो है कुछ काम धाम करना नहीं, बढ़िया जो है साधु बन गए, बाबा बन गए, और जो भीख मांगते हैं, बढ़िया मौज करते हैं। और देखो बहू से क्या जो है बातें होने लग गई। तो जब इसने कहा कि मुझे काल का बोध नहीं है, तो इन्होंने पूछ लिया भिक्षु ने कि और देवी कैसी हैं आप, कैसा है आपका परिवार चल रहा है। बोले बस बासी ही खाते हैं महाराज, बासी खाते हैं। और वो ससुर सुन रहा था, बासी खाते जैसा सुना तो उसका दिमाग घूम गया, इतना इतना फेंकती है, कभी बासी खाती नहीं है, हमारे यहाँ कोई कमी है कि बासी खाए, मगर क्या ये दोनों आपस में बकवास कर रहे हैं, है ना। तो बोले आपके घर में कितने लोग हैं। बोले हम लोग 3 लोग हैं। बोले कौन कौन है, कि उनकी उम्र कितनी है। बोले हमारे पति हैं, हमारा बेटा है, मैं हूँ, 4 लोग हैं, और हमारे जो ससुर बैठे हैं, ऐसी सारा करके बाहर ससुर बैठे हैं, वो हैं। तो बोले इनकी उम्र कितनी है। तो बोले मेरी उम्र तो 25 वर्ष 30 वर्ष जो भी थी, 30 वर्ष है। बोले पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र तो 15 साल है। और आपकी उम्र। बोले मेरी 30 साल है। और बच्चा कितने साल का है। बोले वो 10 साल का है। ससुर की उम्र कितनी है। बोले पालने में झूल रहे हैं अभी वो। बोले भक्त वत्सल भगवान के। और जैसे ऐसी ये बातें सुनी, वो आग बबूला होकर के, और वो जो है वो भिक्षा लिया, भिक्षा दी देवी, और वो लेकर के चले गए। अब पीछे पीछे ये जो है ससुर ने विचार किया कि जाकर के बुद्ध के जितने भी ये जो है चेले चपाटी हैं, भिक्षु बने हैं, ये सब जाकर के ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं नई नई बहुओं से। ये साधु है, ये महात्मा तरीके तरीके से। और जाकर के पहुंच गया बुद्ध के पास में। बुद्ध से जाकर के शिकायत किया कि आपके जितने भी चेला चपाटी, ये नए नए लड़कों को भिक्षु बना करके बैठे हो, है कोई संयम नहीं, कोई वाणी में कुछ भी जो है, और ये कुछ भी जाकर के बहन बेटियों से बातें करते हैं उल्टी सीधी। भगवान बुद्ध को विश्वास था कि नहीं, मेरे जो है भिक्षु, मेरे शिष्य ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। मगर फिर भी बुलाया उसको। बोले भैया ये आए शिकायत दे करके, क्या किया आपने। बोले जो है महाराज हमने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे वाह, क्या उल्टी सीधी बातें तुम लोग हमसे, हमारी बहू से कर रहे थे। क्या मैं जो है बहरा था, मैं सुन नहीं रहा था। महाराज पूछिए इनसे, सुबह सुबह जाकर के जैसी बेहया हमारी बहू, वो भी उल्टी सीधी बातों में लगा करके रखे थे। ये जाकर के जैसे पहुंचे, हमारी बहू ने कहा कि तभी तो सवेरा ही है। इन्होंने कहा हमें काल का बोध नहीं। काल का बोध नहीं का मतलब क्या हो गया। आपको दिखाई नहीं देता कि सवेरे का समय है। भिक्षु ने कहा, बोले गुरुदेव उस घर की महिला सत्संगी थी, उसकी जो बातें थी वो साधारण बातें नहीं थी, तात्विक भाव से बात कर रही थी वो। उसका कहने का मतलब इस सवेरा से नहीं था। उसने मेरी उम्र को देखा, मेरी आयु को देखा, और कहा कि अरे अभी तो सवेरा, अभी तो जो 25 साल की उम्र, माने युवा अवस्था है आपकी, अभी तो सवेरा है जीवन का, है ना। तो मैंने कह दिया कि मुझे काल का बोध नहीं देवी, कि मैं सवेरा है कि शाम कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कब अंत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने क्या गलत बोला। बोले अच्छा चलो ठीक है, वो बात तो हुई, मगर जब आपने पूछा कि और कैसा चल रहा है, तो हमारी बेहया बहू कहती कि बासी खा रहे हैं। अरे महाराज भगवान का दिया बहुत कुछ है, रोज वो खुद इतना इतना फेंकती है, मगर हमारे यहाँ कभी बासी नहीं खाया जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा बताओ उत्तर दो इसका। बुद्ध तो समझ गए थे, मगर फिर भी कहा उत्तर दो इसका। बोले गुरुदेव उस देवी ने ये कहा, हमारे पूछने पर यह कहा कि अभी का हमारा पुण्य कुछ भी नहीं है, पूर्व जन्म का जो है हमारा पूर्व समय का हमारा पुण्य है, उसी का खा रहे हैं, और अभी तो हमारा जो है कुछ भी पुण्य नहीं है। बहुत लोग ऐसा ही खाते हैं महाराज जीवन में। अभी आपका जीवन सुखी है, सब कुछ है, सब आनंद में है, तो ये मत सोचो कि अभी का है, ये पूर्व समय का है। इसलिए जब आपके जीवन में अनुकूलता हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो पुण्य कमाना चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि भाई जो है बासी खा रहे हैं, अभी तुम्हारे कोई पुण्य है ही नहीं,
हमारे बाबा भी बैठे रहते तो ऐसे कभी ना भगवान का नाम लेते ना कुछ खाओ पियो और बस आराम ऐश करो, तो बासी ही तो खाने। फिर इसके बाद ये बोलो कि ये जो है हमारी बहू ने कह दिया कि ये हम ससुर पालने में झूलते हैं, और अपने को 30 साल की बता रही, मेरे बच्चे को 15 का और अपने अपने बच्चे को 10 साल का बता रही। बोले हाँ प्रभु, उसका कहने का तात्पर्य यह था कि वो उसका जन्म ही ऐसे घर में हुआ कि बचपन से ही सत्संग मिला है, तो पूरा जीवन उसका 30 साल सफल हो गया। मगर 15 साल पहले शादी हुई थी तो 15 साल से इसके संसार में पति आया तो उसको भी जो है सत्संगी बना, तो उसका जीवन 15 साल का हो गया। मेरा बच्चा तो 10 साल का इसलिए है कि बच्चे को जन्म से ही मैंने संस्कार दिए हैं, भगवान की भक्ति में लगाया है, इसलिए मेरा बच्चा 10 साल का हुआ। और ये तो आज 80 साल के होने के बाद में भी इनका मन भगवान में नहीं है, भोग में और संसार में की परिचर्चा में लगा रहता है, इसलिए पालने में ही झूल रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आयुष्य ये नहीं है कि आप 80 वर्ष के हो गए हैं तो बहुत बड़े हो गए हैं। बड़ा वह है जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो सत्संगी है।